Everyone, Yes, sir. जल्दी से इसे नोट करें एंड एक बार आप सोचिए y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, फिर मैं बताता हूँ। Okay, so see x sin x, right? X sin x, we can say this as this lies between minus x to plus x और minus x के बीच में लाई कर, तो ये first we are drawing the axis, right? So first we have to draw this line y is equal to x, right? Then y is equal to minus x, right? Now in between we have to draw the graph of x sin x. So at 0 it will be 0, at pi by 2 this will be pi by 2, at 3 pi by 2 this is minus something, this is again going for, and so on. And since x की जगह minus x रखने पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, means this is an even function. और अगर even function है तो ग्राफ जैसा उधर बना था वैसा ही इस तरफ भी प्यारा सा ग्राफ बनना चाहिए, राइट? 0 है, पाई बाई 2 है, पाई है, 3 पाई बाई 2 है, 2 पाई है, एंड सो ऑन. Is it okay? Right? तो अगर मेरे पास इस तरह से फंक्शन गिवन रहे, देन वी कैन ड्रॉ द ग्राफ. दोनों को मिक्स करने होते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम के लिए. यहीं पर अगर इस ग्राफ में मैं मल्टीप्लिकेशन की जगह इफ आई एम सेइंग कि मैंने दे दिया y इज इक्वल्स टू
x plus sin x, राइट। तो करना क्या इसमें होगा, हमें फर्स्ट ड्रॉ द एक्सेस, ये एक्सेस ड्रॉ किया, राइट। दिस x plus sin x lies between x minus 1 to x plus 1. तो y is equal to x minus 1 and x plus 1. तो y is equal to x ये है, x minus 1 and x plus 1 ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, राइट। नाउ अब y is equal to x इसके बीच में मैंने ड्रॉ करना शुरू किया। ये पॉइंट है 0, ये कहीं π/2 जा रहा होगा, ये कहीं 3π/2 जा रहा होगा, ये अपना -π/2 का पॉइंट होगा, 3π/2 ये ग्राफ में x plus sin x। Is it okay? Try to draw the graph of y is equals to x square plus sin x। ये ट्राई करके देखो तो कैसा आएगा। डन। x स्क्वायर प्लस sin x, राइट। कैसा होगा देखो, this line between x square minus 1 to x square plus 1. So first draw the axis x square plus 1 x square minus 1, राइट। दोनों हमने ड्रॉ कर दिए। अब इन बिटवीन वी हैव टू ड्रॉ, 0 पर तो 0 होगा, एंड π/2 पर यहाँ गया होगा, 3π/2 पर यहाँ गया होगा, एंड सो ऑन। वैसे ही -π/2 पर गया होगा। ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है। ये जो रेड वाला बन रहा है आपके पास, वही ग्राफ है x स्क्वायर प्लस sin x के लिए। ठीक है एवरीवन, राइट। सो अकॉर्डिंगली वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ आपको दूं, एंड नाउ आई एम सेइंग कि y is equals to e to the power x plus sin x, draw it।
Done, everyone. Now with e to the power x plus sin x. First draw the graph. E to the power x minus 1, e to the power x plus 1. So e to the power x का जो ग्राफ है उसे 1 यूनिट मैंने ऊपर उठा दिया एंड 1 यूनिट मैंने at 0 it will be 0, right? ऐसा कुछ ग्राफ बना. e to the power x plus 1 का ये ग्राफ है, plus 1 पर this will be 0,2 and this will be 0,0, right? Now अब sin x का ग्राफ in between फिर से बस सिंपल बात, राइट? जब प्लस में हो तो कोई दिक्कत का बहुत बड़ा है ही नहीं, राइट? डायरेक्टली वी कैन डू. ये सब पीक्स जो आ रहे हैं π/2, 3π/2, राइट? -π/2 पर नीचे जा रहा होगा. राइट ना, तो ये प्लस माइनस अगर करने हैं ग्राफ को, राइट, तो उसमें किस तरह से वर्किंग रहेगी, या मल्टीप्लिकेशन करने हैं ग्राफ को, उसमें कैसे वर्किंग रहेगी, राइट? इसमें एक क्वेश्चन और मैं देना चाहूंगा जो थोड़ा सा अच्छे लेवल पर होगा, बट फिर भी y is equals to sin x upon x. टेक योर टाइम, 3 मिनट का टाइम, फिर मैं बताऊं. ओके, सी, अब इस ग्राफ में करेंगे क्या कि फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to 1/x, हाइपरबोला रेक्टेंगुलर वाले, एंड -1/x. एंड थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि sin x by x लिमिट x into 0 पर ये 1 होता है, लेकिन एग्जैक्टली 0 पर दिस विल नॉट डिफाइन. सो राइट, 0, π/2, pi, 3π/2, 2π, and so on.
दिस इज द ग्राफ। अगर मेरे को मल्टीप्लिकेशन में ग्राफ सर जीरो वाला फिर से समझो, ग्राफ साइन का ग्राफ जीरो पे, लिमिट में साइन 0/0 की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू जो होती है वो 1 होती ओ है। लिमिट याद है ना, हम लोग पढ़े भी थे। हाँ सर। वही 0/0 की वैल्यू को हमने यहाँ पर फिक्स कर ली। ठीक है, ओके एवरीवन, आगे बढ़ें। किसी का रिस्पांस नहीं आया अभी तक, आई एम वेटिंग। हाँ सर। एवरीवन ओके ना। अब ये ग्राफ के बाद में हम लोगों को एक जरूरत पड़ती है ग्राफ की, दैट्स कॉल्ड द इनइक्वालिटीज की ग्राफ कैसे फ्रेम होगी या कैसे उसे हम लोग को ड्रॉ करना, राइट। अब इनइक्वालिटीज के ग्राफ या थोड़े से मतलब डिफरेंट ग्राफ जो होते हैं, ये थोड़ी यूनिकनेस पर मैं अब जा रहा हूँ ना। तो पहले एक इक्वालिटी पे कुछ करता हूँ, आपको देता हूँ सॉल्व करने पहले। ये सब बड़े अच्छे ग्राफ होते हैं। बस 3 क्वेश्चन, लेकिन तीनों ही बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा ध्यान से आपको करने हैं, राइट। राइट, मैक्सिमम 7 मिनट का टाइम आपके लिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा। x प्लस वाई एंड कैसे ग्राफ पे प्रोसीड करना है उसे देखना ना। लाइक दिस इज गिवन, राइट। सो x प्लस वाई मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक बार लिया, तब ये मॉड पॉजिटिव में खुलेगा तो वो x प्लस वाई होगा। एंड सिमिलरली x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 खुला तो इसे x माइनस वाई ये हो जाएगा फिर, राइट। इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 5/2, बट x की वैल्यू 5/2 कब आई? when x greater than equal to -y and x greater than equal to y होगा। तो x is equal to y दोनों लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये लाइन मेरा y is equal to x का है, ये लाइन मेरा -x का है, राइट। ये दो मैंने ड्रॉ कर दिए, ये दोनों लाइंस ड्रॉ कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कैसे पता करेंगे कौन सा पोर्शन है? सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक्सिस का कोई भी पॉइंट यहाँ ड्रॉप करके देख, लाइक एट द पॉइंट इज 2,0। अगर मैं 2,0 डाल रहा हूँ तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये पूरा पोर्शन x प्लस वाई का जो ये लाइन है, ये पूरा पोर्शन मतलब ये पूरा इधर का जो पोर्शन है ना, ये पूरा सेटिस्फाई करेगा। एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो पूरा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, राइट। सिमिलरली x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पास ये रहा कि अगर मैंने 2,0 दिया फिर से सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इधर वाली जो पोर्शन इस लाइन पर है ये भी मेरे पास सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। तो ये दोनों पोर्शन मेरे पास हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो पोर्शन मेरे पास आ रहा है, ये जो पोर्शन इस तरफ का, ये पूरा पोर्शन मेरे को सेटिस्फाई कर रहा है। और इसी समय मुझे क्या चाहिए, x इज इक्वल टू 5/2। x इज इक्वल टू 5/2 इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन जो 5/2 वाले यहाँ पर बना होगा। तो ये x इज इक्वल टू 5/2 बन गया। इज इट ओके एवरीवन? अब अगर मैं x की जगह -x रख दूं तो पूरे के पूरे इक्वेशन में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है, राइट। x की जगह माइनस रखूंगा तो -x प्लस वाई का मॉड इज सेम एज x माइनस वाई का मॉड, -x माइनस वाई का मॉड इज सेम एज x प्लस वाई का मॉड, मतलब ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो गए, वही का वही इक्वेशन रह गया। अगर x की जगह -x रखने पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब कि ये एक इवन फंक्शन है। और अगर इवन फंक्शन है तो जैसा मेरे पास ये लाइन बना है वैसे ही यहाँ पर भी वैसे ही एक लाइन बननी चाहिए। आई गेस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, राइट, बट
समथिंग राइट, ये लाइन बननी चाहिए। हाँ, ये भी बन गया। अब ध्यान दो, एक्स और वाई को इंटरचेंज अगर मैं कर रहा हूं इस ग्राफ में, तो एक्स वाई के इंटरचेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक्स वाई इंटरचेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ने का क्या मतलब हुआ कि जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब है जैसा इस तरफ ग्राफ बना वैसा ही इस तरफ ग्राफ बन जाए, राइट। एंड अगर वहां बना y की जगह -y पे नो चेंज, तो मेरे ख्याल से ये भी वैसा ही बनेगा। मेरे पास ये एक स्क्वायर बन गया जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर। कितने लोगों का सही था? यस लिख दें जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ना, अब यहाँ पर सेकंड अगर मैं केस देखूं, ये वाले केस पर जा रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर mod x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर mod y इज इक्वल टू 5, राइट। इस पे वर्किंग करें। ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 5, राइट। राइट, कैसे करने हैं ध्यान देना। हमने यहाँ पर पहले तो अपना एक्सेस बना लिया, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए इंटीजर्स की जरूरत है, राइट। यहाँ भी मैंने कर दिया, राइट। नाउ सी, अगर मैं ये बोल रहा हूँ, पहले ये ले रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, उसके बाद देखता जाऊंगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हुआ एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। तो लेट आई एम सेइंग कि एक्स की वैल्यू 0 से 1 को वेरी कर रही है, राइट। अगर एक्स की वैल्यू 0 से 1 को वेरी करेगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 0 से 1 पर 0 हो जाएगा। तो उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू हो जाएगी 5। 5 होने का मतलब हुआ y की वैल्यू 5 से 6 को वेरी करेगी, राइट। तो 0 से 1 x वेरी कर रहा है, y वेरी कर रहा है 5 to 6, राइट। 0 से 1 ये 5 to 6 नहीं है, तो ये भी 6 के इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ तक गया है ग्राफ, राइट। 5 से 6 के बीच की हर एक वैल्यूज है x और y की, एक्सेप्ट द वैल्यू 1 फॉर x, एक्सेप्ट द वैल्यू 6 फॉर y। ये मेरा ग्राफ हो गया। ये फर्स्ट मेरे पास आया जब मैं 5 से 6 के बीच में ले रहा हूं। इफ आई एम सेइंग कि x की वैल्यू जो है वो 1 से 2 के बीच में हो जाए, तो ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि y की वैल्यू जो होगी वो 4 से 5 के बीच में हो रही होगी, राइट। इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स हो रहे होंगे ये सब के सब आए होंगे, राइट। सिमिलरली अब ये 2 से 3 में गया होगा, राइट। राइट, अब यही ग्राफ मेरा 3 से 4 में गया होगा, 2 पर आया होगा। अब यही ग्राफ मेरा यहाँ गया होगा, एंड लास्टली इट इज गोइंग टू
यहाँ पर ये मेरे को पूरा पोर्शन मिल गया, इसके बीच में ब्लॉक्स मिल गए, राइट राइट, पूरे ब्लॉक्स ये मिल गए। ये तब की बात हुई जब व्हेन वी आर सेइंग x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन, बट x की जगह मॉड x है, y की जगह मॉड है, मतलब जैसा ग्राफ इधर बना है वैसा ही सेम टू सेम ग्राफ मेरे को दूसरे साइड भी बनेगा, राइट, सेम टू सेम ग्राफ दूसरे साइड भी बनता जाएगा। आई गेस सभी को क्लियर होगा बात, सेम टू सेम दूसरे तरफ भी ग्राफ बनता जाएगा, राइट एंड सो ऑन। सर बोले प्लीज। सर वो जो अंदर का वैल्यू कैसे सेटिस्फाई करना है? सब वैल्यू सेटिस्फाई करेगी ना बेटा। तो कैसे हो रहा है वो नहीं समझ। अरे अगर ये मैं बोल रहा हूँ कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो x की वैल्यू 0 से 1 कौन कौन सी वैल्यू होती है बताओ। तो फ्रैक्शनल सब इंक्लूडेड। और y की वैल्यू अगर 5 से 6 है तो कौन कौन सी वैल्यू होती है। अच्छा हाँ सर समझा। सर यस बेटा। सर वो एक्स एक्सिस के नीचे भी होगा। हाँ सब जगह ना, x और y, x की अच्छा जगह हाँ मॉड x, y की जगह मॉड y है, सब जगह पे होगा अच्छा ठीक है सर। ना। नोट कर लिए सभी लोग। गुड सर फास्ट उसको ब्लॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है। तो नहीं समझा बेटा, एक बार फिर पूछिए आप। आपने ऐसे ब्लॉक्स बनाए हैं, तो अगर हम लोग ऐसे ग्राफ कर रहे हैं तो उसमें ब्लॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि क्या बनाओ, बॉक्स नहीं बनाओगे तो हम लोग को कैसे आप दिखाओगे कि सुन लो मेरा बात पहले, कैसे आप दिखाओगे कि x और y के बीच में पूरी की पूरी वैल्यूज वो दे रहा है, x और y की जितनी पॉसिबल वैल्यूज है सबके सब दे सकता है, ये कैसे दिखेगा। सर लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो वही, तो अगर ग्राफ में क्या 5.5 है। फंक्शन, हाँ ग्राफ में क्या करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो वो फंक्शन है, मेरे को तो ग्राफ में ये दिखाना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो अच्छा मैं तो ठीक ये है कैसे सर। दिखा पाऊंगा कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो मैं तो दिखाना ही पड़ेगा ना मेरे को कि उस एरिया में जितने भी वैल्यूज है सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके सर, नहीं समझा। समझा समझा। डन, आगे बढ़े, करो प्लीज। ये और खतरनाक सा क्वेश्चन है जो sin y इज इक्वल टू sin x है, और दिखाता।
sin y इज इक्वल टू sin x। आप में से किसी ने किया है? मैं करूं क्या? ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहला काम जो होता है, एक्सेस एक ड्रॉ कर लूं अच्छा सा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई पाई 2 पाई 3 पाई minus pi minus 2 pi and so on, right? We know that ये जनरल वैल्यू सॉल्यूशन के लिए दिस इज n pi plus minus 1 to the power n x, यही होगा। इससे मैं ये डिड्यूस कर सकता हूं कि फर्स्ट केस व्हेन n इज 0, अगर मेरा n 0 होगा तो ये y is equal to x आएगा। y is equal to x इज अ स्ट्रेट लाइन जो ऐसा चलता है सीधा का सीधा, राइट। सेकंड, n की वैल्यू मैंने 1 लिखा। अगर n की वैल्यू 1 रखा तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई। x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई, इसी के परपेंडिकुलर लाइन कुछ ऐसा बना होगा, राइट। अगर मैंने 2 रखा, राइट, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 पाई, राइट। जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 2 हो रही होगी, जब y 0 होगा तो x की वैल्यू माइनस 2 हो रही होगी। तो उस समय का ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बना होगा, राइट। देन मैंने x को -1 रखा। अगर मैं -1 रखता हूं तो माइनस पाई चला गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस पाई, राइट। x 0 पर माइनस पाई, y 0 पर माइनस पाई। समझ में आ रही बात? ऐसे ही लाइंस बनते जाएंगे, राइट। फिर जो पाई से गया था पास होता हुआ, अब वो 2 पाई से पास होता हुआ लाइन बनेगा एक, राइट। फिर ये भी लाइन एक बन रहा होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ से जो लाइन जा रहा होगा 3 पाई से 3 पाई वाला बन रहा होगा, राइट। सिमिलरली जो लाइन है मेरे पास यहाँ पर 2 पाई से -2 पाई वाला एक लाइन गया होगा, राइट। एक लाइन है जो गया होगा कुछ ऐसा लाइन गया होगा, कुछ ऐसा ग्राफ। इसको लैटिस बोलते हैं, जाल बिछा हुआ है पूरा का पूरा। इज इट ओके? के सभी को? नेहा यस सर। क्लियर है बच्चा? यस सर। y को पार्ट नहीं है। फिर से एक बार बोलो प्लीज। y इक्वल टू x इस ग्राफ का पार्ट नहीं है ना, वो बस ऐसे सिमेट्री शो करने के लिए। नहीं होगा ना, n इज इक्वल टू 0 के लिए। ओके सर। एक बार तो रहेगा ही वो ना, ठीक है ना। पैटर्न है, पैटर्न बने हुए खूबसूरत से पैटर्न। एवरीवन डन? आगे मैं बढ़ूं? ठीक है। नेक्स्ट, इनइक्वलिटीज इन ग्राफ, राइट। अब थोड़े इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस में दिखाऊं ना। मैं इसमें ऐसा करता हूं, इस बार मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, जस्ट यू हैव टू ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड उसके बाद मैं डिस्कस करना शुरू करूंगा, राइट। थोड़ा सा इस बार उल्टा ही होता है। फर्स्ट, mod y plus half less than equal to e to the power minus mod x. Second, mod of x square plus y square minus 2 is less than equal to 2 times x plus y. Third,
x square plus y square less than equal to twice of mod x plus mod y. Fourth, बस 4 की बात था. Fourth, less than equal to x square plus y square less than equal to 2 mod x plus mod y. 4 questions. Do it fast. सर Hmm. थर्ड वाले में भी लास्ट वाला मॉड वाई है ना? हाँ mod. ओके थैंक यू।
मैं शुरू करूं? Done everyone? Yes. Not quite little, but हाँ सेफ कुछ लग सकता है वैसा देखने में. Okay, take your time. 5. इसमें क्या बोल रहे हो? तीसरा सर्कल कौन सा और क्यों? सर मैंने कुछ ऐसे किया कि मतलब वो जो मतलब ऐसे आ रहा था x² + y² - 2x - 2y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, तो उसके हिसाब से एक और सर्कल नहीं बनेगा क्या? कुछ गलत कैलकुलेशन है तेरा, चेक कर. सर हो गया. गलत कैलकुलेशन कुछ कर रहा है ना. x² y² वो तो सीधा जाएगा ना. हाँ चलो, ये ग्राफ की जो हम लोगों ने थ्योरी करनी थी वो हम लोगों ने देखा. राइट नाउ आप लोगों के लिए आज अच्छा मौका है क्योंकि जल्दी से हम लोगों के खत्म हो चुके हैं ये पूरी चीजें. तो अपने अपने जो डाउट्स हैं प्लीज वो डाउट्स आप लोग आज पूछ सकते हो. राइट सो स्टार्ट ना. 5 मिनट का टाइम लें, सब लोग जल्दी जल्दी अपने अपने डाउट्स इकट्ठा कर लें. अच्छा तरीका हो सकता है कि मेरे को व्हाट्सएप में भेजें एंड एक एक करके मैं सॉल्व करना शुरू करूं. सर ठीक है. ग्राफ्स हो गए. है ग्राफ्स का थ्योरी हो गया. ग्राफ्स का, हाँ सब कुछ हो गया बेटा. ग्राफ हाँ. अब हम लोग सीधा फंक्शन पे जाएंगे. तो फंक्शन मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ. आज सोचता हूँ कि आप लोग के अभी डाउट्स ही मैं ले लूँ ना. कंफर्टेबल हो जाओगे पुराने टॉपिक पे तो एक छोटा सा टेस्ट भी मैं ले लूंगा टॉपिक वाइज टेस्ट में इनवर्स का.
डन। बहुत कम डाउट आ रहे हैं यार, ये क्या है, ये क्या मतलब हुआ, ये सबको पिटाई पड़ना शुरू होगा, बता रहा हूं मैं। ये गरीब टाइप के डाउट पूछ रहे हो तुम लोग यार, हट, गंदे बच्चे सब। सर कोई होमवर्क नहीं था ना पर्टिकुलर? हाँ, पूरे बुकलेट कंप्लीट करने थे, उसके बाद का अलग से बोल रहे हो क्या? सर आप बुकलेट का डाउट दे चुके हो पहले। हाँ, और उसके बाद जो मैंने एक भेजा था उसके असाइनमेंट सभी को, यार कैसा तू फोटो लेके भेजा है तू तो। अरे सर वो प्रिंट आउट किया था उसका और वो फोटो नहीं डिलीट हो गया था। तू तो ये नहीं है, नहीं मतलब ऐसा तो नहीं है कि आर्ट डिजाइन जो होता है वैसा तू फोटो खींचता है। बाप रे बाप, देख लो तो मानने वाला हिसाब है तेरा तो। 2 tan inverse 2x minus 1 is equal to cos inverse this, right? ये मेरे पास है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मेरे को बताने हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, राइट? तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि यहीं से मैं स्टार्ट करूं, या 2 को मैं यहाँ ले जाके स्टार्ट करूं, राइट? दोनों में से जैसे भी आपको इनिशिएट करना चाहो कर सकते हो, राइट? तो चलो पहला तो हम लोग यही कोशिश करते हैं, हमारे पास जो गिवन है उस पर थोड़ा सा बढ़ा जाएगा tan इनवर्स के लिए, बट फिर भी एक कोशिश में कोई हर्ज नहीं है, राइट? ये जाएगा tan इनवर्स 2x minus 1 upon 1 minus 2x minus 1 the whole square is equals to tan inverse under root of 1 minus x square upon 1। कुछ यही जाना चाहिए। cos इनवर्स को भी मैंने चेंज कर दिया और यहाँ भी चेंज कर दिया, और x की वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ -1 से 1 के बीच में, राइट? x की जो वैल्यू जा रही है वो -1 से 1 के बीच में जा रही है ना। ये वैल्यू 0 से पाई चली जाती है, ये -पाई से +पाई चली जाएगी अपने आप में जो ग्राफ है उसके हिसाब से, राइट? तो ये मेरे को सॉल्व करना होगा, या हम लोग क्योंकि आज ग्राफ पढ़े हैं, चलो कोशिश करता हूँ एक बार ग्राफ से सोचने की इस चीज को, आपको शायद अच्छा हेल्प मिल जाए। ये cos इनवर्स x का ग्राफ है, ये 0 है, हाँ 1 जो पॉइंट जा रहा है at x is equal to 0, at x is equal to 1 you are getting y is equal to एक ये ग्राफ मेरे यहाँ पर, और यहाँ पर ये पाई तक जा रहा है, मतलब 0 से लेके मैक्सिमम इट्स गोइंग अप टू पाई। ये 0, ये है 1, 0, ये -1, 0, दिस इज द ग्राफ, राइट? सेकंड, ये पाई के लाइन को थोड़ा सा और अच्छा सा बढ़ा दिया मैंने। सेकंड 2 tan इनवर्स x, राइट? 0 पर दिस इज -π/2, -1 चला जाएगा, tan इनवर्स -1 होता है -π/4, तो दिस इज -π/2, 0 पर ही आ रहा है, राइट? 1 पर अगर मैं बोलूं तो दिस इज गोइंग फॉर 1 पर सीधा का सीधा मैं बात कर रहा हूं अगर, राइट? दिस विल बी 2 - 1 1, 1 का मतलब हो गया π/4, π/2, 1 पर दिस इज गोइंग टू π, यहाँ पहुंच गया, एंड -1 -3, अब तो मुझे तो -1 से 1 के बीच ही ग्राफ चाहिए, 1 पर π/2 एंड -1 पर फिर नीचे ही अपना नेगेटिव वैल्यूज पर जा रहा होगा, राइट? ऐसा ग्राफ जा रहा है, मतलब एक सॉल्यूशन यहाँ मेरे को मिलना चाहिए। अब मेरे को ये देखना होगा कि मेरे को क्वेश्चन में पूछा क्या था, जो कि मेरे को दिखना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। सर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही पूछा है। मेरे को जरूरत ही नहीं है कुछ सॉल्व करने की, जो मैं ऊपर दिखा रहा था आपको, राइट? मेरे को तो केवल और केवल, अभी देखो कितना प्यारा सा आपके पास ग्राफ हो तो कितना आसानी से आप काम कर सकते हो। हाँ सर। आई गेस यू आर गेटिंग दिस एवरीवन? यस सर। सर मैंने वो इक्वेशन सॉल्व करके देखा था, लेकिन बहुत टीडियस हो रहा था वो।
ध्यान तुमने नहीं दिया, ध्यान दो, बिना बोली हुई चीजों पर ध्यान दो। मैं यहाँ तक आने के बाद रुक गया क्योंकि मेरे को अंदाज हो गया था कि जो भी यहाँ पर काम हो रही है वो काम हो रहा होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, इसलिए मैं तुरंत ग्राफ पर चला आया। जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो मेरे को ये आसान पड़ेगा और आसानी से हम काम कर पाएंगे। इज इट ओके यार? यस सर। कितना गंदा भेजा है बे, तुम पाप लगेगा तेरे को बता रहा हूँ। fx इज इक्वल टू, यार किसी और से मांग के भेजना तू, a प्लस 2b होगा हाँ मेरे को ही बोल दे, मैं पढ़ाना छोड़ के यही काम करवा ले मेरे से तू। आपके पास आपने भेजा था। हाँ तो मेरे को ही बोल देना, मैं पढ़ाना छोड़ के अभी जा रहा हूँ देखने के लिए अलमारी में कहाँ रखा हुआ है। डोमेन एंड रेंज ऑफ fx एंड सेम सेट देन सर मैंने भेजा है आपको। फिर भैया अरे थैंक यू। कौन बोला कौन बोला? सर मैं अश्विन। अश्विन बोला, अश्विन बोला। यही वाला फोटो फिर से भेजा है? क्या नंबर था? नंबर बताना, ये वाला जो है fx वाला। सर सारे भेज दो सर 12 पूरे 5 शीट भेज दो सर। कोई नहीं बेटा, ये है ना अभी चल जाएगा इससे। fx इज ठीक है इक्वल टू a प्लस 2b cos इनवर्स x b ग्रेटर देन 0 है। रेंज ऑफ fx आर सेम सेट, डोमेन एंड रेंज दोनों सेम है, राइट? डोमेन और रेंज दोनों सेम है, तब a और b की वैल्यू बतानी है। थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि जल्दी है, लेकिन फिर भी चलेगा, इतना जल्दी नहीं है। ध्यान दो, डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो x लाइज बिटवीन -1 टू +1। x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है। कोई दिक्कत या डाउट? सभी को क्लियर है ये बात, राइट? अब x की वैल्यू अगर -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है तो वी नो दैट कि जो cos इनवर्स x होता है उसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करती है। 2b से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2b इंटू 0 से लेके 2b इंटू पाई के बीच लाई करेगी, मतलब 0 से लेके 2b पाई तक लाई करेगी, राइट? फिर a प्लस कर दूंगा तो a से लेके a प्लस 2b पाई तक लाई करेगी, राइट? बोलता है ये वाली वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। मतलब a की वैल्यू -1 अगर हो तो a प्लस 2b पाई की वैल्यू भी जो होगी वो +1 होनी चाहिए, राइट? a और b दोनों की वैल्यू आ गई। मुझे निकालना क्या था भाई? b माइनस a या समथिंग कुछ बोल रहा था। ये क्यों पूछा? क्यों पूछा? क्यों पूछा? आदित्य समझ में आया बेटा? हाँ सर ठीक है। नंबर बोलो, थर्ड का क्या था? 21 है शायद। हाँ सर 21 है। टू sin inverse x plus fraction part of cos inverse x greater than pi by 2 plus fraction part of sin inverse x, then x का डोमेन निकालना है, x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए। राइट? x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होनी चाहिए ना। जब ये सेटिस्फाई करेगा मुझे को 2 sin इनवर्स x प्लस फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू जो है ग्रेटर होनी चाहिए। राइट? तो cos इनवर्स, फ्रैक्शन पार्ट एंड दिस दोनों वैल्यूज हैं। cos इनवर्स x की वैल्यू जो होती है, राइट, फ्रैक्शन में जो मेरे को गिवन है -1 से +1 के बीच में रहती है, राइट? राइट ना, दोनों चीजें। हाँ देखना, इससे ना लिखने का तरीका थोड़ा सा हम चेंज करें इस क्वेश्चन को ना,
तो सॉल्व करने का तरीका और सिंपल होगा। जैसे मैं इसे लिख दूं, अगर साइन इनवर्स x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x दैट इज कॉस इनवर्स x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ कॉस इनवर्स x। बच्चों ताली बजाओ, देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस इनवर्स x, दोनों का ग्राफ आप अब जानते हो। बात समझ लो, मैं घुमा फिरा के अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी फंक्शन है वो ग्राफ से कैसे सॉल्व करें, राइट। साइन इनवर्स x जो मेरे पास गिवन ग्राफ है, साइन इनवर्स x मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, राइट। ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, 0 से 1, ये 1 की लाइन है, ये 0 की लाइन है, ये -1 की लाइन है। यहाँ पर ये 0 होगा, यहाँ ये 1 होगा, यहाँ ये -1 होगा, यहाँ ये -2 होगा, मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस, ये -2 होगा, राइट। ये साइन इनवर्स। कॉस इनवर्स इसी समय अगर मैं बना रहा होता यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स जो है, राइट, ये 1/√2 पर दोनों कट कर रहे होते हैं, राइट। इसके ऊपर जहां पर ये 1 को कट करके ऊपर जा रहा होता, ये लाइन यहाँ पर, तो यहाँ तक पर वैल्यू इसकी 0 हो रही होती। उसके अलावा फिर ये 1 जाएगा, 2 जाएगा, ऊपर ही जा रहा है, मतलब इसके ऊपर ये हमेशा इससे बड़ा ही होगा। गेटिंग माय पॉइंट आदित्य? यस सर। कितना सिंपल था बच्चा, देखो। हाँ सर, वो बस ना बड़ा अच्छा चेंज था, लेकिन उसमें वो क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ध्यान देने पे ना, ठीक है सर। ठीक है। और एक था तेरा क्वेश्चन, वो भी आ जाते हैं। नंबर बोलो, नंबर 24। 24। सभी लोग ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 24। मेरे को क्यों अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है सबने सॉल्व किया नहीं है इसे। रेंज ऑफ साइन इनवर्स x, ध्यान देना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन अगेन, प्लस x² प्लस 4x प्लस 1, राइट। राइट, अब ध्यान दो, ये जो ग्राफ है इसके बारे में अगर मैं कहूं तो x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 पर ये 1 होगा, उसके बाद ये ऐसा ग्राफ बन रहा होगा, ऐसे ही ग्राफ बन रहा होगा। हाँ बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, मतलब ये -1 से 1 के बीच में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब मिनिमम वैल्यू मेरे को मिलेगी -1 पर, मैक्सिमम वैल्यू मेरे को मिलेगी 1 पर। बल्ले बल्ले, -1 रख दिया एक बार तो -1 पर आ गया ये -π/2 प्लस 1 -4 प्लस 1, ये हो गया मिनिमम। मैक्सिमम के लिए 1 रख देता हूँ, आ गया आंसर दोनों। ओके, नेक्स्ट, खत्म। दूसरे का ले लूं, सर 31st वाला। 31st। सर 31st। अरे रुकना यार, खोजने देना। इंटीग्रेशन वाला बोल रहा है क्या? हाँ सर। अरे चौथी फेल आदमी। ln cot x को t ले लो, नीचे जो बचा हुआ है वो dt आ जाएगा, ठीक है। क्या तो सर? ln cot x को t ले लो, जो नीचे 1/this है वो dt आ जाएगा, तो ये आ गया t²/2। t की वैल्यू पुट कर दिया ln जो। हाँ ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 23rd। 23rd, नहीं सॉरी 33। वो ये तो क्लास में किया था बेटा हमने डिस्कस। हाँ ये वाला हो गया था एक्चुअली। हाँ, तो 35th वाला। 35th। इसको x को tan थीटा लिया तुमने क्या?
x is equal to tan थीटा, सब्स्टिट्यूशन अच्छा वैसे हाँ ठीक है, हो जाएगा। आ गया ना। हाँ 1 प्लस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा, साइन कॉस में चेंज कर लेता, 1 माइनस कॉस थीटा, tan थीटा बाई 2 आ गया, जो सॉल्व करना होगा। हाँ ठीक है सर, हाँ मेरे डाउट हो गया सर। वेरी गुड बेटा। दूसरा किसका था? आए ये किसका डाउट है? ये अच्छे क्वेश्चन कुछ दिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना सभी लोग। ये किसका डाउट है? a इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 रूट 2 माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स 1 बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 3 बाई 5। a और b में कौन बड़ा होगा? और ए बी इक्वल होंगे, 3 ऑप्शन गिवन है, राइट। किसने पूछा है? सर सिद्धार्थ दास। सिद्धार्थ का है ये। क्या हाँ किया सर। सिद्धार्थ, आपने क्या किया इसमें? वही सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक दूसरे में कन्वर्ट करके कंपेयर करने का ट्राई किया था। अच्छा बताओ, 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला बताओ तो जल्दी से। 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, और ग्राफ भी बनाया था हम लोगों ने, याद करो याद करो, कोई हेल्प करेंगे? 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कुछ हम लोगों ने किया था। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, मतलब ये आ गया साइन इनवर्स 3x, राइट। 1 माइनस 4x क्यूब, 4 बाई 27, साइन इनवर्स 27 माइनस 4, 23 बाई 27, राइट। एंड दूसरा है मेरे पास साइन इनवर्स 3 बाई 5। साइन इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला लगा दें, थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा गंदा, और क्या, ठीक है ना। और यहाँ 2 tan इनवर्स का लगा देते, दोनों को कंपेयर कर लेते, बट मेरे को ऐसा लग रहा है ये है 1.4142 इंटू 2 माइनस 1, तो 2.8242 माइनस 1 हुआ, ये हुआ 1.8242, राइट। 1.8 √3 से थोड़े ऊपर वैल्यूज ये जा रही है, ये बोल सकता हूँ। √3 1.732 होता है, तो 60 डिग्री है, राइट। 75 डिग्री क्या होता है वो एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। तो 75 डिग्री जो होता है वो होता है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, या 2 प्लस 2 √3 बाई, राइट। 4 हुआ, कैंसिल हुआ, ठीक है ना। 2 प्लस √3 रेपिडली भागता है, राइट। 75 मतलब वही 60 से थोड़ा ऊपर है, 61 62 डिग्री होगी, इंटू 2 हुआ तो 120 के आसपास होगी। साइन इनवर्स 1/3, 1/3 मतलब 0.33, 0.33 करीब करीब कब आ रहा होगा? साइन इनवर्स 3/5 कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 37 डिग्री, और ये मैं जानता हूं कि ये किसी भी तरह से 1/2 जो हमारे पास होता है 0.5 उससे नीचे ही जाएगा ना, तो 30 डिग्री से कम होगा, मान लेते 25 के आसपास। तो करीब करीब ये जो जा रही है ये भी उसी के आसपास में जा रहे हैं, बट इससे लेसर जा रहा है, मतलब एक अंदाज में लगा सकता हूँ। सिद्धार्थ, हाँ सर, बट फिर अप्रोक्सीमेशन से दोनों ऑलमोस्ट सेम ही आ रहे हैं ना।
फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो मैंने किया है शुरू में। तो कोई तरीका नहीं है फुल कैलकुलेशन। हाँ नहीं होगा और कुछ। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर ठीक है। दूसरा देखो, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y प्लस cot इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। राइट, एक उधर ले जाता हूँ, ये हो गया cot इनवर्स, सीधा पाई tan इनवर्स में ही लिख देता हूँ ना, तो 3 पाई बाई 2, तो ये आ गया अपने आप tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। सबको tan में कन्वर्ट करके तीनों का फॉर्मूला लगा दिया, आ गया आंसर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस। ठीक है, हाँ सर। सेवंथ एक बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन होता है, लेकिन इसका तरीका यही होगा जैसे फर्स्ट ऑप्शन a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 0 दिए हुए बैठा दिया, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2। इज इट ओके? इसलिए गया इधर साइन इनवर्स x, तो ये हो गया कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ये एक्स वाई था ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहला तो ये ऑप्शन आ गया। हाँ फिर सर ये ठीक था। हाँ, दूसरे में दिक्कत, दूसरा देखते हैं। फिर इसमें ना मतलब कोई ऐसा तरीका नहीं है कि सबको एक साथ मैं कर सकूं, वो एक एक करके मुझे वैल्यूज के साथ में ही वर्क करना पड़ेगा ना, तो वैल्यूज के साथ में व्हाट करो सॉल्व करो और फिर जो दिखा वैसा। हाँ, अरे 6 नंबर का आईटी का क्वेश्चन है, तो क्या सोच रहा है ऐसे ही मार्क्स दे देगा वो तेरे को? तब तो सब लोग मार्क्स ले आएंगे, बेचारा उसको दिक्कत हो जाएगा। इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, ये आ गया। दोनों वैल्यूज मेरे पास है जिस पर मैंने वर्क कर लिया, राइट। ये दोनों पर अगर मैं यही लगा दिया, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस जो चला जाएगा साइन इनवर्स एक्स वाई, जिसे लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। कॉस इनवर्स के साथ में दोनों का कॉस इनवर्स हटा दिया, स्क्वायर कर लेता हूँ, जो चाहिए वो कुछ आंसर आ गया मेरे पास। क्या ओके? हाँ सर। ठीक है, स्क्वायर कर दो जो भी आंसर चाहिए, यू गेट दैट, राइट। थर्ड में क्या है, जीरो वाले केस में तो आराम से हो जाएगा, राइट। 1 है या 2 है, जस्ट ऐसे ही यू हैव टू सॉल्व दिस। डी बता दो। दोनों 2 हो गए, तब वही क्वेश्चन है, कोई बहुत खास जाएगा नहीं। ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2x वाई हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। फिर वही क्वेश्चन है, मैं कोई काम कर ही नहीं सकता। ऐसा ऑप्शन जो है वही मैच करता हुआ दिख रहा है दोनों तरफ से। ओके, और किसका था? हाँ सर ठीक है। योर्स कंप्लीट ना, तुम्हारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? अरे नहीं, ये बीच में किसी दूसरे बैच का तो बोला ये कौन भेज दिया? फोर्टी टू एंड 45, ये किसका है? 42 45 मेरा है सर। है सर। देखिए क्या है, cos इनवर्स माइनस एक्स, फ्रैक्शन पार्ट है क्या? हाँ, फ्रैक्शन पार्ट है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन। आज ही कर सकता था नहीं, मेरे को लगा बहुत सारे डाउट्स होंगे। अमिताभ, तो फर्स्ट सम cot इनवर्स माइनस x है। अमिताभ कहाँ है ये? पहला कॉट इनवर्स है, दूसरा साइन इनवर्स है, तीसरा भी कॉस इनवर्स है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली पूरी वैल्यू तो पाई बाई 2 चली ही गई ना, और x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी होगी तो ये फ्रैक्शन पार्ट जो है वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। मतलब x की वैल्यू कुछ भी मैं पुट करूंगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो भी पुट कर रहा हूँ, -1 जो भी पुट कर रहा हूँ, तो वो 0 से 1 के बीच ही आएगा। तो हमेशा ये वैल्यू तो दोनों का सम तो पाई बाई 2 ही रहेगा। अब इसके बारे में अगर मैं सोचूं तो फ्रैक्शन पार्ट कोई नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, राइट, इसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच ही आएगी। मतलब कॉट इनवर्स में कोई भी एक्स जेड कुछ भी है और ये वैल्यू केवल 0 से 1 के बीच में है, सॉरी राइट, 0 से 1 के बीच में है। तो कॉट इनवर्स 0 कब होता है? पाई बाई 2 पर। 1 कब होता है? पाई बाई 4 पर। मतलब ये वैल्यू जो है ये पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में जा रही है, राइट, जिसमें ये पाई बाई 4 जा रही है वो ओपन है ये, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओपन ही रहता है। बट चलो यहाँ मैंने 0 को सेटिस्फाई किया इंटीजर्स के लिए, राइट। ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन, सिंपल बट अच्छा क्वेश्चन। ठीक है सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट कौन सा था बेटा? 45 ना? हाँ सर। साइन इनवर्स x -1। सौम्या डाउट्स अपने? राइट, क्या दिक्कत जा रही है इसमें बताएं। सर वो मतलब समझ नहीं रहा है स्टार्ट कैसे करें। ये इंटीजर अगर मैंने लगा दिया तो इंटीजर लगाने के बाद वैल्यू जो है हमेशा इंटीजर ही आएगी, हाँ सर। राइट। तो ये क्या क्या इंटीजर हो सकता है? या तो 0 होगा या 1 होगा या -1 होगा। ठीक है ना, -1 0 1, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी वो देख लेना है बस, राइट। तो x की वैल्यू 0 होने के लिए x -1 अगर 0 से 1 के बीच में होगा तब ये 0 हो रहा होगा। उस समय x की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 2 के बीच में जा रही होगी, और x की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में जा रही है तो x -2 की वैल्यू -1 से 1 के बीच जा रही होगी। -1 से 0 -2 अगर मैंने कर दिया तो -1 से 0 के बीच में जा रही है। -1 से 0 में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। तो ये मेरे पास आ गया साइन इनवर्स 0 + 2 कॉस इनवर्स -1। ये क्या जाता है? कॉस इनवर्स -1 क्या होता है? पाई, राइट। ये 0 तो ये क्या आ गया? 2 पाई। समझ में आ रही बात? अब सेकंड केस में क्या लूंगा? जब ये -1 जाएगा उस समय ये क्या जा रहा है, राइट। जब ये 1 जा रहा है तब ये क्या? 3 केसेस में हम अलग अलग सॉल्व। पर अब बेसिक पे काम करना बेटा, क्यों उसको कॉम्प्लिकेटेड करना। ठीक है, ये तो डिस्कस हो गया। उसके ऊपर वाला क्वेश्चन तेरा, उसके ऊपर वाला भी डिस्कस हो गया, सब डिस्कस हो गया तेरे क्वेश्चन। किसी का बचा, किसी का बचा, किसी का नहीं बचा। ये हाल है नहीं है। सिंगेज क्वेश्चन नंबर 77। बेटा बुक फाड़ के मैंने फेंक दिया, बता देना प्लीज। सर मेरे पास सच पीडीएफ ही है सिंगेज का। न, बोल ले क्वेश्चन भाई, तू बोल ले क्या है।
वो थोड़ा अजीब है, एक सेकेंड। ऐसे अजीब है। नेक्स्ट। सर हाँ 2 अच्छा, मैं तो अजीब है लिख के बैठ गया। नहीं सर, 2 रेज टू 2 पाई अपॉन साइन इनवर्स एक्स, 2 रेज टू 2 पाई अपॉन साइन इनवर्स एक्स, अपॉन साइन इनवर्स एक्स ये पूरा पावर में माइनस ऑफ नीचे लेकिन पावर के बाहर ट्वाइस ऑफ a प्लस 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर पाई अपॉन साइन इनवर्स एक्स हाँ प्लस 8a is less than 0 for at least one real value of x, then ठीक है बेटा, ठीक है एक- ठीक है एक ठीक है, condition। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बेटा ये तो। 2 टू द पावर पाई अपॉन साइन इनवर्स एक्स को मैंने t एज्यूम कर लिया। ये आ गया t स्क्वायर माइनस 2 a प्लस 2t प्लस 8a लेस देन 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया, जिसमें हाँ। t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है उसको ध्यान से देखो। ये वैल्यू जा रही है -π/2 से +π/2 के बीच में, मतलब ये जा रहा है -2, ये पूरी वैल्यू जो जा रही है वो -2 से +2 के बीच में, मतलब 2 टू द पावर में t जा रहा है 1/4 से लेके 4 के बीच में। ओके सर। राइट, तो Yes, sir. इस इंटरवल में क्या बोल रहा था, लास्ट वाला लाइन मैं नहीं सुना, फिर से एक बार बोलना प्लीज। For one real value of x, find the हाँ। condition for a. कि वन रियल वैल्यू फॉर x के लिए ये सॉल्यूशन देगा। हाँ, for at least one real x. हाँ, तो इसका सॉल्यूशन जो होना चाहिए 1/4 से 4 के बीच में एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब जो ग्राफ बन रहा होगा इसमें क्वाड्रेटिक या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। क्या था कंडीशन, अब बता जल्दी से, अब तो तू फंस गया। याद करके बता क्वाड्रेटिक का क्या कंडीशन था। ऐसा आता था पहले, ये फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकंड ग्राफ है, ये थर्ड वाला ये ग्राफ है, तीनों का जल्दी जल्दी बताओ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा हूँ, शिट पूरा कुछ रिकॉर्डिंग पे जा रहा है, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। क्या था, फर्स्ट के लिए f4 लेस देन 0, सेकंड के लिए f1/4 लेस देन 0, थर्ड के लिए d ग्रेटर देन 0, f4 greater than 0, f1/4 greater than 0, minus b/2a lies between 1/4 to 4। हाँ सर। सब भूल जाएगा, कैसे करेगा आगे पता नहीं। ओके ठीक है। और किसका डाउट, और किसका डाउट, ये ले खत्म है। ये तो लग रहा है नो स्टडी। क्या सर, एक बार फिर से बताइए ना। क्या, अच्छा बूझ सर, ये लाइन का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन, हम लोगों ने टेंजेंट पढ़ा था ना। हाँ सर। टेंजेंट का इक्वेशन, तो टेंजेंट यही होता था ना, x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इज इक्वल टू 1। ये टेंजेंट का इक्वेशन बन रहा है इस इलिप्स का। अच्छा राइट, हाँ सेटिस्फाई करवा दिया। अच्छा, ओ इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। एक ही पॉइंट हो सकते हैं, टेंजेंट का लाइन होगा तब के लिए। ठीक है, कितना तूने सॉल्व किया है जी सर? अमिताभ, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तूने? नहीं सर, पूरे नहीं हुए सर। मेरे को भेजेगा आज कितना कितना होमवर्क किया है ना। अच्छा ठीक है। ऑस्टेन, ऑस्टेन कहाँ रे? हाँ सर, सर वो पूरा हुआ नहीं। थप्पड़ खाएगा बता रहा हूँ, ऐसे कैसे चलेगा बता मेरे को, ये कोई अरे तरीका सर। है क्या? सर हाँ नेक्स्ट टाइम से आप सबका होमवर्क मैं चेक करूंगा। नेक्स्ट टाइम आ रहा हूं तब पूरा का पूरा आपका पहला जो हम लोगों ने रखा हुआ था चैप्टर, वो चैप्टर का सबका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। राइट है, जो है ITF, एंड पूरे के पूरे ग्राफ जो मैंने पढ़ाया है उस पूरे ग्राफ का
अच्छा सा बना हुआ नोट्स, मैं किसी से भी नोट्स मंगवाऊंगा, ये पूरे ढंग से बने हुए नोट्स होने चाहिए जो ग्राफ वाले हैं वो, ठीक है राइट। सर। ये सर दो चीज मेरे को चाहिए, और जो नेक्स्ट क्लास है उसी में मैं ये दोनों चीजें आप लोग ही चेक कर रहा हूँ। अच्छा सर। एवरीवन, सब लोग यस लिखो पहले। यस सर। यस सर। लिखो 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 लिखो, मैं उसको स्नैपशॉट लेके रखूंगा। लिखो सब लोग। सर मैं एक और हाँ, सर। क्वेश्चन भेज रहा हूँ, जल्दी भेजो। उसमें मोस्टली कैलकुलेशन एरर है बिकॉज मुझे आंसर पाई आ रहा है और पीछे आंसर माइनस पाई दिया है, देख लो एक बार आप। अभी तक नहीं आया। एक सेकेंड। सर 41st क्वेश्चन है। फिर अंधेरे में लिया होगा तू फोटो, पाक नहीं दिखता है, नहीं बताऊंगा। ऐसा देख लेना आपका ऐसा है ना, उसे- बहुत अच्छा वाला फोटो। अरे मैं कहीं और बैठ के पढ़ाता हूँ, मैं खेत में बैठा हुआ हूँ, तुम समझ नहीं रहा कॉन्ट्राइन में अभी। कितना था नंबर बताओ? 41। 41। मेरे पास किसी ने भेजा तो है, शायद अश्विन ने भेजा है, बट 41 नहीं भेजा उसने। सर मैंने भेजा है, तुमने जतिन भेजा ने। है? जतिन ने 41 वाला भेजा है। हाँ, जतिन के ने तो भेजा है। ये है इक्वेशन, एक्स क्यूब है, स्क्वायर है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बी लेस देन सी, हैज ओनली वन रियल रूट अल्फा, ओनली वन रियल रूट, एक ही है बेचारे का अल्फा। देन द वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स, शायद तेरे को ये बुद्धू बना गया है, इस क्वेश्चन में शायद कुछ कहानी है। अल्फा इज, ध्यान दो, ये सब कहानी देने की क्या जरूरत रही? ये जो दिया हुआ है बी लेस देन सी एंड एक ही रूट है अल्फा, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, एंड 0 पर इसकी वैल्यू मेरे को दिखाई दे रहा है कि राइट ये 1 है, राइट, एट 0 दिस विल बी 1। -1 रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? -1 प्लस बी माइनस सी प्लस 1, 1 कैंसिल टू बी माइनस सी, बी माइनस सी होने का मतलब ये नेगेटिव है, मतलब -1 पर ये नेगेटिव है और 0 पर पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ जो है क्यूबिक का जो भी जा रहा होगा कुछ ऐसा ग्राफ जा रहा है, सॉरी कुछ ऐसा ग्राफ जा रहा होगा, राइट, यहाँ कहीं -1, राइट, मतलब जो रूट है वो -1 से 0 के बीच में है, मतलब कि जो अल्फा है वो नेगेटिव। आदित्य, हाँ सर। अल्फा नेगेटिव है, अल्फा नेगेटिव है से क्या हुआ? अब अगर अल्फा नेगेटिव हो गई तो क्या फायदा होगा या क्या करना होगा? राइट, अगर इसे पॉजिटिव बनाना है तो दोनों के माइनस साइन को पहले बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो ये कंप्लीट का एक माइनस साइन बाहर आएगा, तब तुमने जो किया है वो पूरा का पूरा होगा, इसलिए क्वेश्चन जो है वो सही है, तुमने जो वर्किंग किया है वो गलत कर लिया। अच्छा, तो माइनस नहीं लिया होगा मैंने। मतलब ये कंसिडर नहीं किया कि रूट नेगेटिव। अच्छा ठीक है सर। कॉट में उसे डायरेक्टली कॉट में तुमने जो चेंज किया होगा वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक है, हाँ, ये सबका यस आया कि नहीं यार? तुम इधर उधर का बात करके मेरे को बुद्धू बना रहे हो।